बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले हो ਤੁਸੀਂ किद्दां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। आज ना इनके पापा से मैंने कहा कि चले आज ना आप जलेबियां बनाएं क्योंकि बच्चे बड़े दिनों से कह रहे हैं कि मम्मा जलेबी बनाएं। और आपको पता है कि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो घर में बनाना पसंद करती हूँ कि घर की बनी मेरे हाथ से बनी हुई चीज़ जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत बाजार से हैं। अच्छा जी बाबा जी तो फिर इतने तारा दे भाईजान मान गए कि चलो मैं जी जलेबी बना लेता हूँ। तायरा मेरी नंद का नाम है तो मैंने कहा चलो जी उनका भाईजान कह देती हूँ। अच्छा ये फिर इन्होंने 2 कप मैदा लिया, बड़ी परफेक्ट मेजरमेंट ना। तो बल्कि मैं उनसे पूछने लगी ये 11 ग्राम का मीठे सोडे का जो है ना वो पैकेट है बस यही पाया। बल्कि मैं उनसे पूछ रही थी भी तुम मैंने साथ साथ दस दो कि तुम कितने पाकिस्तान च लाहौर च रहना है ज़्यादा तो भी तुम उत्थे कितने जलेबियाँ तो नहीं लाते सी वहाँ पे है भी खाने पीने का बहुत कम और मैं फैसलाबादी हूँ है। तो वो कहते नहीं नहीं वैसे ही मैं आपको बनाता देखता हूँ और वैसे भी ये मुल्क से बाहर रहे हैं तो इत्थे दे जेड़े लोग आ ना वो तुहानू पता मर्द हजरात वो अपना काम खुद ही करते हैं तो बाहर वालों को अगर मुकद्दरों से बुढ़ी मिली जाए तो फिर उनको उनके जो है ना वो वारे न्यारे हो जाते हैं तो फिर उन्होंने वारे न्यारे। अच्छा ये मैंने वो उसमें उतना ही दूध डाला कप देख लीजिएगा वो डाल के मीठा सोडा और ये मैदे के 2 कप 250 ml का 1 कप है वो डाले 2 मीठा सोडा 11 ग्राम और वो आधा कप कितना दूध था वो और थोड़ा सा पानी डाल के जितना भी पानी डाल के ना इस तरह का आपने फॉर्म में कर लेना लिक्विड फॉर्म में। और थोड़ा हमने येलो फूड कलर डाल दिया जलेबी का हमें पहले येलो फूड कलर डाल के वो कलर चाहिए फिर उसके बाद हम और कलर ऐड करेंगे। अच्छा वो मैं उतना बनवा के ना उनसे मैंने कहा मैं बच्चों को लेके मार्केट जाती हूँ तो करीबी मार्केट आ जाती हूँ आपको पता है फट से। तो फिर असी इत्थे आ गए थे उन्होंने मैं क्या फिर घर आते हैं तो फिर आप जलेबियाँ जड़ियाँ ना वो मिल के तलते हैं। तो ये जी बेटे को चाहिए था ना ये पाउच एक उसका हो गया ख़राब तो उसने मुझे कहा मुझे ले के दो मैंने जाना है मुझे ले दो अभी स्कूल उनके थोड़े दिनों के बाद खुलने 2 वीक्स की हॉलीडे है। फिर उसके साथ साथ ना मुझे घर के ये केमिकल ख़त्म थे तो मैं यहाँ आई मुझे जो मैं हार्पिक ही यूज़ करती हूँ लेकिन समटाइम जब वहाँ यहाँ से मुक्का होता है फिर मैं ये जेल फॉर्म में ले जाती हूँ। बहुत वधिया नहीं है लेकिन अच्छा है खुशबू अच्छी है साफ़ कर देता है आपकी टॉयलेट ना। तो फिर बेटी कहती मैनू आ लै दो आ लै दो। आपको पता जब बच्चे जाते हैं अव्वल तो मैं लिस्ट बनाती हूँ कि लिस्ट में यही चीज़ें हैं मैं इन्हें कह देती हूँ। तो सम टाइम फिर भी बच्चे कहते नहीं असी आ लेना ये मुझे ना कटिंग बोर्ड बहुत अच्छा लगा। मेरा कटिंग बोर्ड जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो मैंने फिर एहतियातन अब इसे देख लिया कि चलो नेक्स्ट अब ये मैं यूज़ करूँगी। ये भी जो गिला हो जाता ना तो बड़ा ही भैड़ा लगता ये पहले मेरे पास यही था। तो एक छोटा भी है इस तरह का रेड कलर की कोई भी चीज़ मुझे कहीं नज़र आती है तो मैं उसको लाजमी देखती हूँ। तो भाजी इत्थे आ मैनू ना एक भांडा बड़ा ही सोहना लग्या काला तो की कहते ने पीतल का बड़ा प्यारा सा लगा मुझे। वो मेरी अम्मी के पीतल के बर्तन थे और वावा सारे थे तो मुझे सेम वही याद आ गई कि ऐसे मेरी अम्मी ने अलमारी में लगाए होते थे। अच्छा मुझे ना कुछ कुशन्स के लिए कवर चाहिए थे तो मैं यहाँ पे फिर वो लबने लगी बस मुझे एक ज़रा अपने कारपेट के साथ मिलते जुलते ना ज़रा मिल गए ये वाले। तो मैं कहा चलो जी ये यहाँ से चुकते हैं अच्छे लगे ना मुझे तो मैंने ये फिर ले लिए जितने भी मुझे पीछे या साथ मैंने लिए हैं तो वो लेके मैंने रखे कबर्ड में। ये स्टोरेज के लिए ये चीज़ें ये भी सोनी बास्केट है ना स्टोरेज के लिए कोई चीज़ डाल के रख लो। तो ये बहुत प्यारा मुझे ये एक सीनरी लगी अच्छी है सिंपल सी है हल्की सी है थोड़ा जहा किल छोटा जहा ठोको तो उच लटका लो तो ये ना दीवार भी नहीं ख़राब होगी। तो ये सीनरी हल्की जी ला लो है। ये बच्चे को कारे नज़र आ गई और वो कह रहा कि मम्मा ये मैं अभी तो नहीं आपको कह रहा कि मुझे लेके दें लेकिन ये मुझे ना आपने फ्यूचर में लेके देनी। मैंने कहा चलो अच्छा कहो तो जान छड़ाओ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने काजू ले दिए मैंने कहा रास्ते में जाते खाते जाएंगे। इनको आदत है कि कोई चीज़ मार्केट में जाएं तो खाने की मम्मा पापा ज़रूर लेके दें। तो वैसे मुझे भी आदत है कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे वो लेके खाना बड़ा अच्छा लगता है वो हुण तुहानू पता पाकिस्तान दी आदतां पईयां जो मार्केट जाईदा सी तो पहले खाण का प्रोग्राम तय हुंदा सी है मैन्यू तय हुंदा सी ये जाके हमने वहाँ पे खाना है। फिर मैंने ये चीज़ें सारी रखी तो बेटी छोटी को कहा कि चलो आप डालो बच्चों से छोटे छोटे काम करवाती हूँ और वो खुशी खुशी करते हैं। जो वालिदैन बच्चे से काम करवाते हैं मोहब्बत से करवाना अगर रोब से हुक्मिया लहजे से करवाओगे फिर तुसी कामयाब नहीं होगे फिर तरबियत अच्छी नहीं हो रही फिर वो काम में इंटरस्ट नहीं लेंगे हैं फिर तुसी सारी उम्र उन्होंने को इदा ही रोब ना कह कम करवाओगे लेकिन जो ही वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फिर वो आपकी बात नहीं मानेंगे। काम ऐसे मोहब्बत से करवाएं उनसे कह के कि उनका इंटरेस्ट हो काम करने में ना
तो वो खुद ही भागम दौड़ जो है वो काम देखें तो वो करें। बच्चे जो है वो शौक शौक से काम करते हैं और मैं उनसे काम कराने से पहले ना पूछती हूँ क्या ये आप काम कर सकते हो। बस जी बाबा जी उतो निकले तो फिर इधर हम आ गए घर। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो सारी बच्चों को कहा कि चीज़ें निकालें, इनको आप ठिकानों पे लगाओ। मैं कहा इन्हों तो ठिकाने लाइए ना किते हैं, और तो असी किसी को ठिकाने ला नहीं सकते जिसको दिल चाहता है भी इतने ठिकाने ला दिए, उसको हम लगा नहीं सकते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें हमने रखी, सारी इन्होंने जगहों पे रखी। इनको पता है कि ये चीज़ की यहाँ पे जगह है, इन्होंने बगैर पूछे मेरे वो चीज़ों को वहाँ पे जाके रख दिया। क्योंकि हर चीज़ मैंने एक डिसिप्लिन से रखी हुई है कि ज़िंदगी आसान हो और डिसिप्लिन से चले। और मेरे बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं, इनमें मैनेजमेंट आए, इनमें टाइम मैनेजमेंट आए, टाइम की पाबंदी आए। ਜਿਹੜਾ बंदा टाइम का पाबंद आ ना, कामयाबी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ दौड़ो, तुसी अगे अगे तो पिछे पिछे सीरियस, यानी उस बंदे को कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। टाइम जो है ना ज़िंदगी में, वक्त जो है जिन्हें ਉਹਦੀ कदर कर ली बाबा जी वो तर गया ਹੁਣ तो अज फलसफे च सलीका जी तुसी बड़े हुए हैं। अच्छा ये फिर अच्छा मैं फूल लेके आई थी और ये वॉस मैं पहले लेके आई थी। ये बेचारा कल्लम कल्ला इन्ने दिनों का प्यार से, मैं तेते बड़ा जुल्म किया मैंने, मुझे फ़ौरन ही फूल ला के इसमें लगाने चाहिए थे। मैं कहा चलो जी अब फूल इसमें लगाने तो ज़रा ये ना सज जाएगा और खुश हो जाएगा। बस ये मैंने एक पूरा फ्लावर का वास बना लिया और इतना अच्छा बना और बड़ा प्यारा लगता है। आने वाली वीडियोस में आप मेरे ड्राइंग रूम में ये पड़ा देखोगे। फिर जी मलका आलिया आगे किचन में है। 1 किलो पानी तो 1.5 किलो चीनी ये डाल के हमने बनाना है जलेबियों का शीरा। सही, बस ये चीनी मेल्ट होगी ऊपर इसके, अगर झाग आ गई एक चीनी की आ जाती है ना झाग सी, उसको आप एक पासे कर दें, उतार दें, ये पड़ा पकता रहेगा। अब ये वो जो मैं पहले मिक्सचर रेडी करके गई थी ना मार्केट जाने से पहले, ए ओवा, तो उसको अभी बच्चे आके फिर ये हल करें। यानी आज सारी फैमिली जो है ना घर के कामों में इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्हों के पापा किचन च लगे हैं ना, तो ये बड़े खुशी खुशी उनकी हेल्प करा रहे हैं। तो बेटे को कहा कि ये मुझे चेयर प्रॉपर नहीं लग रही, आप ये आगे पीछे पड़ी हुई हैं, तो आप इसको प्रॉपर करें। तो वो इसको बिल्कुल सीधे करके रखने लग गया और ये बेटी और बेटा जो है वो उसको घोल रहे हैं और इतने खुश हैं। इन्हें कुकिंग में बड़ा ही इंटरस्ट है। सानू भी हुंदा सी कुकिंग च इंटरस्ट, लेकिन जिद्दों ही असी वड्डे हो गए साडा इंटरस्ट खत्म हो गया, मर गया सच्ची गल आ। इतना मुझे आटा गूंदने का शौक था, लेकिन जब मुझे गूंदना आ गया फिर मेरा गुनने को दिल ना करना है। अच्छा बेटे को कहा छोटे को कि चलो इसमें इलायचियाँ डालो। शीरे में मैंने ये 2 से 3 ना दरमियाने से साइज़ की मरी मुक्की सी हैं बेचारियाँ, वो मैंने 3 को डाल लिया, 3 से 4 डालने। अगर ਤੁਹਾਡੇ पलियाँ हुई तो फिर तुसी 3-4 पा लो। ये क्या कहते हैं हरी इलायचियाँ हैं, ज़रा खुशबू अच्छी आ जाएगी। तो बेटा बड़े शौक से, तो इधर मैंने तेल डाल लिया है। मैंने नहीं डाला, इनके पापा ने ही तेल डाला है। तेल गर्म हो रहा है, एक दफ़ा तेल को गर्म कर लेना। बेटी ने बर्तन वॉश किए हैं और मैं उसे कह रही हूँ कि आप ना यहाँ से अच्छा नहीं वॉश किया, इनू तुसी साफ़ करो। तो फिर जी भाजी इधर से एक कप कड्ढा हमने कबड़ से, तो इस कप को हम देसी तरीके से यूज़ करेंगे। मसलन क्यों, हमारे पास वो जलेबियाँ निकालने वाला प्लास्टिक बैग नहीं है और मेरे पास एक सराचा सॉस की बोतल थी, उससे भी मैं निकालती थी, वो पता नहीं कितने गवाच गई हैं, तो वो भी नहीं थी। फिर मैंने ये जो घर में मैं ये शापर यूज़ करती हूँ ना, इसको मैंने ले के ना कप के अंदर लगाया। ये थोड़ा मोटा है, अगर पतला शापर लोगे तो फट जाएगा, थोड़ा मोटा शापर आप लोगों ने लेना है, ठीक है। फिर ताड़ियाँ जलेबियाँ इस शापर में जो अच्छी निकलेंगी। फिर ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है इसका जलेबियों का, ये सारे बच्चे कहते हैं हमने डालना है। सब ने एक, मैंने ज़रा इसकी इब्तदा कर दी है, इफ्तिताह कर दिया उसमें डालने का। बाकी सारे बच्चों ने आके ना थोड़ा थोड़ा जो है ना उसके अंदर वो डालते गए। बड़ा इंजॉय किया, सारी फैमिली ही किचन में थी और जलेबियाँ बना रहे थे और साथ साथ में खा रहे थे और साथ साथ में वेदर भी बड़ा अच्छा था। वो भी तुहानू मैं दिखाऊंगी, इन्ना मज़ेदार मौसम, बहुत ज़्यादा। तो ये फिर सब ने डाल लिया, उस कप को भर लिया और मैं दिखाऊंगी जब आप लोगों ने ये कप में भर लेनी है, ये प्लास्टिक बैग में भर लेनी है ये मटेरियल इसका भर के, तो बस इसको इस तरह करके नीचे से टाइट करके ना जो ही जलेबियाँ निकालने लगोगे ना, तो कैंची से हल्का सा छोटा सा बारीक सा आपने कट लगा लेना है। फिर मैं तुहानू दसदा, प्लास्टिक बैग आपका थोड़ा मोटा हो तो फिर तुहाडा काम चलना, नहीं तो ये बाबा जी तुहाडा फट जाना इत्थों आके ना, जब आप इसको इस तरह करके ना दबा के ये बनाओगे जलेबी हैं। तो उधर शीरा हो गया रेडी और ऐसे तार एक बन रही थी, मैं तुम दिखाई, पता नहीं दिखाई है, पता नहीं वो जी शीरा एक तार बननी चाहिए है, मज़ेदार। नहीं भी बने कोई गल नहीं, जलेबियाँ डबोनियाँ डुब जाएंगियाँ। फिर मैंने ये इसके अंदर ना लीमू डालना है शीरे में,
वो लीमू क्यों डालते हैं इसमें, थोड़ा सा मैंने डाला है, 1.5 टीस्पून के करीब लीमू डाला होगा इतने शीरे में। वो इसलिए कि आप जब जलेबी इसमें डुबोगे ना, तो मैं कहनी इन्ना ਉਹਦੇ ਤੇ हुसन आऊगा ना जलेबी ते छड़ गल्लां दो, वो चमकेगी। यानी लीमू डालने का मतलब यही होता है कि जलेबी जो है जब भी शीरे में डुबोते हो तो वो चमकने लग जाती। ये देखो इधर मैंने आपको दिखाया कि शीरा ऐसे ना एक तार बनती है, तो बड़ा मज़े का ये शीरा हमारा रेडी हो गया। बस सीधा सीधा सा आप 1 किलो पानी 1.5 किलो चीनी पा के बस उसको 5 से 7 मिनट पका के इलायचियाँ डाल लें, तो फिर इसमें लीमू निचोड़ लें, चलो जी आपका ये शीरा रेडी। बहुता भी ना लीमू पा लो फिर वो खट्टा खट्टा हो जाए, 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून होर पा लो, बस इन्ना, किस तो ज़्यादा नहीं। फिर मैंने ये आग जो है ना वो बंद कर दी। ये हमारा तुसी चेक कर लो आप मिक्सचर इदा का होना चाहिए, आ देख लो। फिर इसको मैंने कहा चलो करीब से दिखा दूँ, वो डालते भी आपको दिखाया। फिर चूल्हा हो गया था, ये चूल्हा नहीं, ये तेल गर्म हो के ना फिर हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कर लिया। जलेबियों की यही फ्लेम होती है। तो ये इनके पापा ने जो है ना वो जलेबियाँ निकालनी इस तरह की हैं, तो बड़ी वधिया ते बड़ियाँ मज़ेदार, तुसी सच्ची माना क्रिस्पी कड़ कड़ कर दियाँ। हमने कोई साबा नहीं लगाया भी इन्नी चीज़ आ पाओ तो फिर बननी इदा दी, नहीं बस बेसाबियाँ चीज़ां पा के ना जलेबियाँ बना ली और अच्छी बन गई। अच्छा पहले इस कलर की बनाई, ये तो बड़े ही मज़े के कलर की बनी। फिर बच्चे कह रहे रेड कलर की हमें चाहिए, वो शीरा भी आप रेड कलर का कर सकते हो, उसमें ये रेड फूड कलर डाल के। फिर मैंने कहा शीरा तो नहीं करना, तो फिर मैं ना वो जो मिक्सचर बाकी बचा था फिर ਉਹਦੇ 'ਚ मैं पाया रेड कलर, तो ज़्यादा ज़रा पै गया, तो वो ना बहुत ही डार्क कलर जो है वो जलेबियों का हो गया। फिर बस इसको मिक्स कर दिया, आप थोड़ा हल्का डाल लें। फिर बच्चे मिक्स करते रहे, तो उधर से जलेबियाँ जो हैं वो जब आपने देखा ना एक तरफ से बन गई हैं, इनको ब्राउन नहीं करना, बस आपको पता लग जाएगा ये कुक हो गई हैं। फिर इन्हों के पासे तुसी थाल दो, दोनों तरफों जो आ देखो इदा का सुनहरी जिहा कलर आ गया ना, फिर पासे थल के ना फिर ये देखें ये क्रिस्पी भी हैं, आपको पकड़ने से भी पता लग रहा होगा ना भी अकड़ी अकड़ी सी हैं। तो बस इसको आपने शीरे में डुबो देना है। शीरे में डुबोने के बाद भी ये क्रिस्पी हैं, सच्ची गल है माना, एडियाँ मज़ेदार बनिया ना बहुत। बस ये इस तरह की जलेबियाँ, तुहानूं पता असीं ते पाकिस्तानी जंबो साइज़ की जलेबी खाई दी, असीं जो तक वो जलेबी ना खाइए सानूं जलेबी खाने का मज़ा नहीं आता। लेकिन हुण प्रदेश च तुहानूं पता जुगाड़ तो लाने पैंदे आ ना, अब आम पाकिस्तान की तरह तो चीज़ नहीं ना मिलती। बस 1 मिनट ही डुबोई, उसमें डुबो के जलेबियाँ निकाल ली। बस फिर भाजी इत्थों कड्डांगे जलेबियाँ, वो जाली पे रखते जाएंगे हैं, तो यूं ही थोड़ी सी ठंडी होंगी तो बच्चे इधर से ही आएंगे खाएंगे। बस इत्थों ही चुकी गए जलेबियाँ पक्की गई, इधर से ही हम खाई गए, वेदर इंजॉय करते गए माशाल्लाह से। बहुत हमने इंजॉय किया, जलेबियाँ बड़ी मज़े की। फिर ये रेड कलर की निकालनी, बस वो बेटी ने वो पुट्ठी सीधी सी जलेबी पाई, बड़ा शौक ही ने कि हम जलेबियाँ डालने हैं। तो बस ये वाली लोट इस तरह बनी हो, वो एक निकल आई है रेड कलर की। और ये वेदर है, ये देखें आप, आजकल बड़ा ही प्यारा मौसम है, फिर से बारिशें जो है वो थोड़ी बहुत होने लग गई हैं, तो बड़ा अच्छा वैदर ये देख लें। आ तुसी देख लो भी ये दोपहर का टाइम है, तो तुसी ये लगता नहीं कि दोपहर का टाइम है, इन्ना अच्छा इन्ना मज़ेदार मौसम। आज जलेबियाँ ही दोपहर में खाएंगे, तो शाम को हम देखेंगे कि भी क्या बनाते हैं। तो ये जी मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ। पहले मैंने यहाँ से एक चुक्की, मैं कहा चलो जी मैं इनके पापा को कहती हूँ कि आप टेस्ट करें कैसी बनी। आइए देख लें आप, हैं कितनी मज़े की, कितनी अच्छी लग रही, और शाइनिंग भी है इन पे ना। शाइनिंग इसमें इस वजह से आई है जो हमने उसके अंदर लीमू पाया है। लीमू जलेबियाँ बनाते वक्त ना उसमें शीरे में डालना ज़रूरी है। आप भी बच्चों के साथ ये प्लान करें कि सारी फैमिली किचन में कुछ बनाए, लेकिन बच्चों को एहतियात के साथ गर्म चीज़ों से दूर रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स।